है बात की नहीं। चैप्टर का नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, मतलब कौन कौन सी बिल्डिंग्स, कौन कौन से रूलर्स या किंग लोगों ने अपने टाइम पे बनवाई हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, है बात की नहीं, कि किस तरह के टेम्पल्स बने हुए हैं, कहाँ पर क्या चीज अच्छी बनी हुई है, किस स्टाइल में बनी हुई। बहुत इजी सा चैप्टर है, फटाफट फटाफट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा हम लोग ये बताओ कौन सी हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट पढ़ रहे हैं, मिडिवल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पढ़ रहे हैं? मेडिवल। 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 करेक्ट। चलो, तो 8th से लेकर के 18th सेंचुरी का जो पार्ट है उसको मेडिवल बोलते हैं। ये मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था कि मेडिवल क्या होता है। मेडिवल मतलब 8th सेंचुरी के बाद से और 18th सेंचुरी जब ब्रिटिशर्स आए उसके पहले के पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडिवल बोलते हैं। उस टाइम पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। ठीक है, फोर्ट बनाए गए, बड़े बड़े फोर्ट बनवाए लोगों ने, किले जिन्हें बोलते थे, दिल्ली फोर्ट, आगरा फोर्ट, नाम सुना होगा ना। यस मैम। बहुत सारे बड़े बड़े पैलेसेस बनवाए किंग लोगों ने, उनके गार्डन होते थे, टूम्ब बनवाए। ठीक है, और इसी तरह बहुत सारे बड़े बड़े पब्लिक स्ट्रक्चर जैसे टेम्पल, मॉस्क, टैंक, बाजार, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें बनवाई गई। भाई लोग रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो वो बनवाएंगे, है बात की नहीं। ये यस इसमें मैम। पढ़ने वाले हैं इन्हीं बिल्डिंग्स के बारे में। तो इन बहुत सारे ऐसे मेडिवल टाइम पे मर्चेंट्स होते थे और भी तरह के लोग होते थे, जो लोग पैसे डोनेट करते थे। किंग भी बहुत सारा पैसा डोनेट करते थे और फिर अच्छे अच्छे बड़े बड़े टेम्पल्स बनते थे, मॉस्क यानी मस्जिद बनती थी, वेल्स बड़े बड़े कुएं भी खोदे जाते थे जिनको बावली भी बोला जाता है। ठीक है, धीरे धीरे हम पढ़ते हैं कि किस तरह के मॉन्यूमेंट्स थे ये। ठीक है, ये पूरा बेटा आपको इस शॉर्ट्स में दिया हुआ है, समरीज का। आप इसे रिवाइज कर सकते हैं एक बारी जब मैं पढ़ा दूंगी। क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें पूरे पीछे दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के भी सॉल्व दिए हुए हैं और एक्स्ट्रा भी दिए हुए हैं। ठीक है, जिनमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं, छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने लर्न करने हैं। क्योंकि अभी इस संडे को तो पिछले 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, 2 चैप्टर्स आ रहे हैं संडे को, बट आगे जो है ये वाला चैप्टर भी अगले संडे को या उसके अगले संडे, अगले संडे शायद इंग्लिश होगा बट उसके अगले संडे को ये वाले चैप्टर्स में से भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपको ये लर्न करके रखना है। आई बात समझ? अरे हाँ और ना तो बोलो अगले बच्चे। यस कान और मुंह काम नहीं कर रहे तुम लोगों के? ओके, चलो भाई फिर आगे। गुड इवनिंग जय। इतना लेट क्यों आते हो? मैंने सिर्फ मैसेज किया था तब आया ये। जय इतना लेट क्यों आते हो? मैम थोड़ा सा गलती से हो गया। गलती से कैसे हो गया? आपसे तो मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, आपने पूछा भी था कि है क्लास के नहीं, फिर भी क्लास में नहीं आए। अच्छा बताओ, ये चैप्टर आपके स्कूल में करा दिया गया है? मैम हिस्ट्री का है? रूलर्स एंड बिल्डिंग्स? मैम नहीं। ओके, तो बिल्कुल नया चैप्टर है, तब तो और मजा आना चाहिए। पहले पढ़ लेते हैं तो बोरिंग भी लगती है। तो बताओ बताओ अच्छा जय की कंट्री में कौन कौन सी मॉन्यूमेंट्स हैं जो याद है तुम्हें, जो बनी हुई हैं और बहुत फेमस भी हैं? मैम रेड फोर्ट। मैम रेड फोर्ट, ताजमहल, हम्म, कौन सी है? और मैम मैम आगरा का पेट्रा। रेड फोर्ट, पेट्रा। फतेहपुर सीकरी। हाँ, मैम पेट्रा। मैम मॉन्यूमेंट्स बोल रहे हैं, 7 वंडर्स भी तो आती है। मैम पेट्रा, ताजमहल, रेड फोर्ट इंडिया की बताओ, और इंडिया हवा की। महल। हवा मैम हवा महल महल, इंडिया गेट, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा। ओके, तो इन्हीं बिल्डिंग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप जो मेडिवल टाइम में जितने भी किंग लोग थे उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनवाए, अच्छे अच्छे फोर्ट बनवाए, अच्छे अच्छे पैलेसेस बनवाए, मॉस्क बनवाए, उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली अच्छा ये बताओ कि आज के टाइम पे घर किन चीजों से बनते हैं? मैम सीमेंट। और मैम मड टाइप का कुछ होता है। आज के टाइम पे सीमेंट से, ब्रिक से, इन सब से घर बनते हैं। आज के टाइम के लोगों की टेक्निक अलग है घर बनाने की। आपने और नॉर्मली कंस्ट्रक्शन वर्क होते हुए देखा होगा, बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं सोसाइटीज के सामने ही, किसी ना किसी सोसाइटी में जरूर लगी होंगी जहाँ पे आप रहते हो। बड़ी बड़ी मशीन्स आती है, क्रेन्स आती हैं, है बात यस की नहीं? मैम। तो हमारे आज के टाइम में बनाने का स्टाइल एकदम अलग है। साक्षी कहाँ घूम रही हो? कौन से आइलैंड का बीच है ये?
और सारे अच्छे बच्चे कैमरा ऑन करते हैं, गंदे बच्चे सारे कैमरा ऑन नहीं करते हैं। मैम मैंने माइक नहीं लगाया था ना, तो वही लेने गई थी। ओके, ये पीछे कौन सा आइलैंड है? मैम गूगल से निकाले, बस पता नहीं। पता नहीं है, लो बताओ। लगाया हुआ है वॉलपेपर में और आइलैंड का नाम भी नहीं पता है। मुझे तो मालदीव्स टाइप का लग रहा है कुछ कुछ। चलो भाई आगे पढ़ते हैं क्या है। तो मैम फिर इमेजिनरी। इमेजिनरी है। अच्छा, जय कैमरा क्यों नहीं ऑन किया हुआ है? स्नेहा, यश, तुम सबको अलग से देनी पड़ेगी क्या इनविटेशन कैमरा के लिए? मैं अपना क्लास से म्यूट, मैं बाहर कर दिया करूंगी अब क्लास में, अगर तुम लोग कैमरा ऑन नहीं करोगे तो। पता नहीं चलता है कौन क्लास में है कौन क्लास में नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा बताओ। चलो कैमरा ऑन करो जाए फटाफट। यस चलो। सब लोगों को चेहरा दिखता रहता है तो अच्छा लगता है कि इंटरेक्टिव क्लास हो रही है, अच्छे से सबको समझ आ रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? ओके, तो हम पढ़ रहे हैं मेडिवल टाइम्स की बिल्डिंग्स के बारे में। मैंने अभी बस इतना ही बताया है कि ढेर सारी बिल्डिंग्स किंग्स लोग बनवाते थे, अलग अलग तरीकों से बनवाते थे। आज के टाइम पे जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो हमारा बनाने का स्टाइल अलग है, मेडिवल टाइम में उनका बनाने का स्टाइल एकदम अलग था। है बात की नहीं? जब वो लोग मॉन्यूमेंट्स बनाते थे जिनको हम आज देखने जाते हैं और बहुत हम अच्छे से हम उनके लिए टिकट्स के पैसे भी पे करते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो यूनिक तरीके से बनाए गए हैं। जैसे रेड फोर्ट का नाम लाल किला क्यों है? क्योंकि वो रेड कलर का दिखता है, रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। आज तो हम लोग ब्रिक का यूज करते हैं, रेड सैंडस्टोन का यूज तो करते नहीं है। वैसे ही ताजमहल को लोग देखने इसलिए जाते हैं क्योंकि वो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। उन जो पूरा मेडिवल टाइम के किंग और आर्टिस्ट लोग थे, जो लोग आर्टिशंस जो बनाते थे सारी चीजें, देवर यूनिक, और वो अलग तरह की स्टाइल का यूज करते थे। ऐसे ही कुछ स्टाइल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? एक्चुअली जब वो मॉन्यूमेंट्स बनती थी वो बहुत यूनिक होती थी। राजा लोग और जो भी उनको मॉन्यूमेंट्स हो बनाने के लिए जो लोग पैसे देते थे वो लोग बहुत सारे पैसे देते थे। तो ये सारी मॉन्यूमेंट्स बहुत कॉस्टली बनी है। आपको पता होगा शायद कि ताजमहल बनाने के लिए 20,000 कारीगर लगे थे, और कितने यस सारे मैम, वो व्हाइट मार्बल से बना हुआ था। और वो व्हाइट मार्बल से बना। बहुत लंबे टाइम तक इसका वो चला कंस्ट्रक्शन ताजमहल का, और उसके बाद में इतना सुंदर बन गया कि कारीगरों के सारे हाथ कटवा दिए थे शाहजहां ने, ताकि ऐसा कोई दूसरी चीज वो दोबारा ना बना सके। इतना यूनिक तरीके से लोग मॉन्यूमेंट बनाते थे। बहुत सोफिस्टिकेटेड स्किल्स चाहिए होती थी, यानी कारीगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे, बहुत एक्सपर्ट होते थे अपने काम में, और वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते थे, है ना? पुराने जमाने के स्ट्रक्चर या घर वगैरह आप देखोगे वो बहुत स्पेस वाले होते हैं, बहुत सारी जगहों में बने होते हैं ये सारे मॉन्यूमेंट। आज हर ये देखो ताजमहल की लगा दी साक्षी ने पिक, कितनी बड़ी सारी जगह में बना हुआ है। ये ताजमहल है। ताजमहल के सामने बना है चारबाग स्टाइल, यानी गार्डन बनाते हैं, बाग का मतलब गार्डन होता है। ताजमहल के आगे गार्डन्स भी बने हुए हैं, वैसे ही रेड फोर्ट के आगे भी गार्डन बने हुए हैं। तो ये होता है, इसको हम पढ़ेंगे क्या स्टाइल होता है। बट हमें ये तो समझ आ गया कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं मेडिवल इंडिया में, और हमें उनके बारे में जानना है, ठीक है? 7th और 10th सेंचुरी में क्या होता था, जब स्टार्टिंग में मॉन्यूमेंट्स बनते थे तो वो थोड़े छोटे होते थे, पर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया लोग ढेर सारे रूम्स ऐड करने लगे, ढेर सारी विंडोज डोर्स ये सब अपनी मॉन्यूमेंट में ऐड करने लगे। तो जब मेडिवल टाइम स्टार्ट हुआ था तो मॉन्यूमेंट उतने बड़े नहीं बनते थे, इतने बड़े धीरे धीरे जब मेडिवल खत्म होने को आया, यानी जब मुगल्स आए, उस टाइम पे लोग बहुत बड़े मॉन्यूमेंट बनाने लगे। इसीलिए रेड फोर्ट और ये सब बहुत बड़े लगते हैं देखने में, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टाइल में बहुत ज्यादा जगह लेके बनाए गए हैं। चलो अच्छा, अभी हम बताने वाले हैं मैम जैसे शाहजहां। शाहजहां ने बनवाया ताजमहल। अब हम पढ़ने वाले हैं दो स्टाइल्स के बारे में, लेकिन पहले मैं उनका फोटो आपको दिखा देती हूँ। एबिएट स्टाइल और होता है आर्क्यूएट स्टाइल, ठीक है? एबिएट स्टाइल बेटा ऐसे से होते हैं, ठीक है? ऐसा। ये हवा फोटो महल का किसी मुगल एम्परर ने बनवाया था। क्या बेटा? मैम ये तो ग्रीस में ऐसे टाइप का है, मोस्टली रहता है। ये वाला व्हाइट कलर वाला फोटो दिख रहा है सबको, ये जो मैंने बड़ा किया हुआ है? यस इसमें मैम। देखो, इसमें 3 स्टोन के पिलर बने हुए हैं पहली वाली पिक्चर में, और ऐसे हर्ट स्टाइल का रूफ बना हुआ है। इसको बोलते हैं ट्रेबिएट स्टाइल, ऐसे ट्रायंगल बना है, ठीक है? इसमें जो बड़े पिलर होते हैं, इन नीचे पिलर रखे हुए हैं, उनके ऊपर देखो एक बड़ा सा स्टोन का पिलर रखा हुआ है, और उस स्टोन के पिलर के ऊपर ऐसे बनाया हुआ है स्टाइल। इसको बोलते हैं ट्रेबिएट स्टाइल, समझ गए? आर्क्यूएट स्टाइल में ऐसा ट्रायंगल नहीं है, पूरा ऐसे गोल आर्क के जैसा है। बगल वाला फोटो दिख रहा है जिसमें आर्च बनी है, आर्क्यूएट लिखा है।
आर्क्यूट का दरवाजा देख रहे हैं कैसे गोल गोल सा बना हुआ है। बात यस की मैम। नहीं। तो ये दो तरह के स्टाइल्स हैं जो मेडिवल टाइम में यूज होती थी। हम इनके बारे में अभी पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने फोटो इसलिए दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एट और एक्सक्यूज मी मैम, बेटा मैम हवा महल भी किसी मुगल एम्परर ने बनवाया था? हवा महल किसी मुगल एम्परर ने नहीं बनवाया था बेटा, हवा महल राजस्थान के किंग लोगों ने बनवाया था, ठीक है। मुगल लोगों की जो इमारतें होती है उनके नाम अलग तरह से होते हैं। मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ। सवाई प्रताप सिंह वॉज द किंग जिन्होंने हवा महल बनवाया था। ये मुगल रूलर ने नहीं बनवाया है, राजस्थान के ही किंग है, उन्होंने हवा महल को बनाया है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। तो 8th और 13th सेंचुरी के आसपास ये ट्रेविएट स्टाइल, जो ये ट्रायंगल वाला पहला स्टाइल है ना, इसमें ऐसी रूप बनी है, ये बहुत ज्यादा लोग बनवाते थे, बहुत फेमस थे। तो ट्रेविएट स्टाइल के बारे में अगर कोई पूछेगा तो उसमें क्या होता है, वर्टिकल बीम्स के ऊपर टॉप थी कोनिकल स्लोप, कोनिकल सोप होती है ऐसी ट्रेविएट में, और वर्टिकल बीम्स होते हैं नीचे, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम रखा जाता है और फिर कोन स्टाइल में बनाया जाता है, ठीक है। ये टेम्पल बनाने के लिए, मॉस्क बनाने के लिए ये स्टाइल यूज होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके लोग क्या करने लगे, टेम्पल के ऊपर का, अच्छा बताओ शिखर किसे बोलते हैं, किसी को पता है टेम्पल का शिखर क्या होता है? मैम उसका जो रूफ होता है, जो एकदम सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है किसी टेम्पल को, उसको टेम्पल का शिखर बोलते हैं, शिखरा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होने लगा, ये ट्राइबिएट स्टाइल आई। ये देखो, ये जैसे टेम्पल का मैंने फोटो निकाला है, तो ये देखो सबसे ऊपर का क्या है, जो सबसे ऊपर कोन में एकदम कलश जैसा रखा हुआ है, गोल गोल सा लग रहा है ना, वो है शिखर। धीरे धीरे लोग शिखर में बहुत ज्यादा, ये देखो इस टेम्पल में देखो कितना काम हुआ है ना, देख के पता लग रहा है कितने सारा यस मैम। पत्थरों में कितनी ज्यादा कटिंग की गई है, उन कटिंग को धीरे धीरे बहुत सुंदर सा डेकोरेट किया है। इस तरह के शिखराज भी लोग अपने टेम्पल्स के ऊपर बनाते थे, और शिखराज, शिखर जो में बहुत ज्यादा कार्विंग करते थे, मतलब घंटों महीनों बैठ करके उस पत्थरों को छेनी हथौड़ी से जो कारीगर होते थे वो ब्यूटीफुल बनाते थे। ऐसा नहीं कि केवल बस एक पत्थर रख दिया। भी ये देखो टेम्पल के शिखराज वगैरह कितने प्यारे लग रहे हैं बनाने में, है नहीं? आज इसको बनाने बैठेंगे तो कितना सारा टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम लेकर के पुराने जमाने के मेडिवल टाइम के लोग काम करते थे, ठीक है। तो टेम्पल्स और टेम्पल्स के ऊपर के जो शिखराज होते हैं उन सब में बहुत ज्यादा अच्छे से कार्विंग, यानी जो पत्थरों में कार्विंग यानी जो डिजाइन बनाई जाती है वो लोग करते थे, ठीक है। 12th सेंचुरी के पास जो है वो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने लगा, यानी नए, जब जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, नए नए स्टाइल में लोग बिल्डिंग बनाने लगे, ठीक है। उससे क्या होने लगा, धीरे धीरे आर्च वाला स्टाइल, अब मैंने अभी आपको आर्च वाला भी दिखाया है ना, आर्च वाला दिखाया था जिसमें गोल आर्च ऐसा बना हुआ था। एबिएट के साथ मैंने आर्क्यूएट भी दिखाया था ना आपको। यस मैम। यस फिर मैम। धीरे धीरे आर्क्यूएट स्टाइल फेमस हो गया, लोग आर्च के फॉर्म में चीजें बनाने लगे, ठीक है। ये सब चेंजेस हैं बेटा, जो टाइम के साथ आते हैं। जैसे आजकल हम लोग क्या बनाते हैं, आजकल हम ना तो ट्रेविएट का यूज करते हैं ना आर्च का यूज करते हैं, हम करते हैं क्या इन दोनों में किसी भी चीज का यूज, हम तो सिंपल फ्लैट रूफ बनाते हैं, बात की नहीं, फ्लैट, एकदम फ्लैट रूफ। हमारे सर के ऊपर जो रूफ है वो पूरी फ्लैट है, उसमें ना ट्रायंगल बना है ना कोई आर्क बना, आर्च बना है, बात की नहीं, एकदम फ्लैट है। जैसे हमारी जमीन है वैसी हमारी छत है। तो आजकल हम लोग फ्लैट रूफ का यूज करते हैं, ना ट्रेविएट का यूज करते हैं ना आर्चेस का यूज करते हैं। उस टाइम के लोग पहले ट्रेविएट का यूज करते थे, फिर धीरे धीरे आर्चेस का यूज करने लगे, और फिर उस स्टाइल को बोलने लगे आर्क्यूएट स्टाइल। स्पेलिंग होती है ARC, आर्क, UATE, स्टाइल का नाम है, ठीक है। धीरे धीरे टेम्पल्स और मॉस्क ये सारी चीजें बनाई जाती थी। जिस किंग के पास जितना ज्यादा पैसा होता था वो उतना सुंदर टेम्पल बनाता था दूसरों को दिखाने के लिए, देखो मैं तो कितना ज्यादा रिच हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना कुछ बना सकता हूँ। धीरे धीरे मॉस्क जो होती थी, तो मॉस्क में लोग, जितने भी मुगल किंग्स होते थे वो लोग अपने लिए बहुत बड़ी मॉस्क बनवाते थे, और मॉस्क में बहुत ज्यादा नक्काशी कराते थे। मॉस्क में क्या होता है ना, जो संगमरमर, जैसे जैसे ताजमहल है, ठीक है, तो ताजमहल को व्हाइट मार्बल से बनाया है, और उस व्हाइट मार्बल में छोटी 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 फूलों की, पत्तियों की डिजाइन करी हुई है। तो इसी तरह वो लोग, जो मुगल लोग थे, जब वो लोग इंडिया आए
उन्होंने एक अलग ही स्टाइल निकाला और वो अपनी मॉस्क वगैरह या जो भी चीज वो बनवाते थे उसमें वो बहुत प्यारी प्यारी डिजाइन करते थे। ऐसा लगता था जैसे कि बेल बनी हुई है पत्तों की, फूलों की। उसको बोलते हैं पित्या ड्यूरा। वो स्टाइल मुगल्स ने इंट्रोड्यूस करी। तो धीरे धीरे ये लोग नई नई चीजें सीखते गए और बनाते गए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े टेम्पल भी बने हुए हैं। ऐसे ही एक टेम्पल है साउथ में, उसका नाम है राजा राजेश्वरा टेम्पल। वो बहुत बड़ा टेम्पल है राजा राजेश्वरा। अगर आप उसे देखेंगे तो मैं देखो दिखाती हूँ, राजा राजेश्वरा टेम्पल। ठीक है, आपको इस पूरे चैप्टर में ज्यादातर 1 मार्क के क्वेश्चंस ही आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं है। समझ गए बच्चा? इसमें कि हमें क्या करना होता है, लंबे लंबे आंसर लिखने हैं। हमने छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये है राजा राजेश्वरा टेम्पल। साउथ में केरला में बना है ये टेम्पल, राजा राजेश्वरा टेम्पल। ठीक है, तो ये राजा राजेश्वरा टेम्पल जो है, किंग राजा राजदेवा ने बनवाया था, राजा अपने गॉड के लिए। ठीक है, और वो टेम्पल बहुत ब्यूटीफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो राजा राजेश्वरा किंग, राजा राजदेवा किंग का भी नाम था और टेम्पल का नाम भी उसने राजा राजेश्वरा टेम्पल रखा था। तो दोनों के नाम एकदम एक जैसे लगते थे। सुनने में ऐसा लगता है कि जो पुराने जमाने में जो किंग लोग थे वो इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर टेम्पल अपने नाम पे रखते थे ताकि लोग उनको गॉड के जैसे समझे। ऐसा समझे, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम समीक्षा है, को मैं एक टेम्पल बनवाऊं और उसका नाम समीक्षा टेम्पल रख दूं, मैं तो यही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं गॉड के बहुत क्लोज हूँ और एक्चुअली तो मैं गॉड ही हूँ। किंग लोग क्या करते थे, अपने नाम के हिसाब से टेम्पल के बड़े बड़े नाम रख देते थे और बहुत सुंदर टेम्पल बनवा करके उसका नाम अपने नाम के उसके ऊपर रख देते थे। इस तरह से किंग लोग ये दिखाने की कोशिश करते थे कि वो गॉड के जैसे हैं, ताकि लोग उन्हें बहुत पसंद करें, उनकी पूजा करें और किंग लोगों को वो बहुत अच्छा समझे। जो किंग ऑर्डर कर दे लोगों को वो लोग वही करें। समझ गए? ये किंग लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, ताकि लोग उन्हें पसंद करें, इसलिए करते थे। ठीक है, ये तो हिंदू किंग्स की बात है। मुस्लिम्स में जो लोग किंग होते हैं उनका नाम सुल्तान होता है। उसी जिस तरह हिंदू के जो किंग्स होते थे वो लोग टेम्पल के नाम अपने नाम के ऊपर रखते थे, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते थे। ओके, अपने आप को ओके यश, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते थे। उसी तरह मुस्लिम्स में जो बादशाह होते थे और सुल्तान, मुस्लिम के जो लीडर्स होते थे उनका नाम किंग नहीं होता था, उनका नाम होता था बादशाह और सुल्तान। ठीक है, आपने ये टर्म सुने भी होंगे। सुल्तान एंड बादशाह ये लोग थे, ये अपने आप को गॉड का इनकारनेशन ही समझते थे। हिंदू किंग्स तो अपने आप को गॉड का इनकारनेशन, इनकारनेशन का मतलब कि गॉड का दूसरा रूप पैदा हुए हैं हम। अगर मैं बोलूं कि मैं इनकारनेशन ऑफ गॉड हूँ, इसका मतलब है कि मैं गॉड की दूसरे, मैं गॉड ही हूँ। मैंने अभी जन्म लिया है लेकिन मैं बहुत टाइम से गॉड ही हूँ। ठीक है, मुस्लिम सुल्तान अपने आप को गॉड नहीं मानते थे, लेकिन वो अपने आप को क्या मानते थे कि वो लोग गॉड के बहुत क्लोज हैं। समझ गए? वो लोग ये नहीं दिखाते थे कि वो गॉड है। जो हिंदू किंग्स थे वो तो ये सोचते थे कि नहीं चलो हम ये दिखाएंगे कि हम तो गॉड है। लेकिन मुस्लिम किंग्स जो होते थे जिनका नाम सुल्तान और बादशाह होता था, वो अपने आप को शैडो ऑफ गॉड समझते थे, एक्चुअल गॉड नहीं समझते थे। उनको लगता था कि हम तो शैडो ऑफ गॉड है, यानी कि हम गॉड के सबसे क्लोज है, हम गॉड के मैसेंजर है। इस तरह की बातें वो लोग, यही सारी चीजें अपने टेम्पल्स या अपने टेम्पल्स में किंग लोग टेम्पल जब बनवाते थे तो टेम्पल में बहुत जगह कार्विंग करवा के अपने मैसेजेस वगैरह लिखवा देते थे लोगों को, ताकि लोग उन्हें गॉड समझे, अच्छा समझे। उसी तरह जो मुस्लिम किंग्स होते थे, सुल्तान वगैरह, वो जब अपनी मॉस्क वगैरह बनवाते थे तो वो भी अपनी मॉस्क में कुछ ना कुछ अच्छी डिजाइन लिखते थे या कोई मैसेज लिखवा देते थे, ताकि लोगों के बीच में उनकी अच्छी इमेज बनी रहे। धीरे धीरे क्या रहता था, लोगों रूलर्स को इन सारी जब वो ये सारी चीजें बनवाते थे तो लोगों से बहुत उनको प्रेज मिलती थी, लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। और इसी वजह से एक सुल्तान है, उनका नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसका नाम है इल्तुतमिश। याद आया? हमने पढ़ा था। यस मैम। ऐसा ही एक सुल्तान था, उनका नाम था इल्तुतमिश। उन्होंने मैम द अपने रियल फाउंडर ऑफ द सुल्तानेट पीरियड। यस, हमने सल्तनत पीरियड में इनका नाम सुना है। जो इल्तुतमिश था उनको बहुत ज्यादा लोग पसंद करने लगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के बाहर एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनवा दिया और रिजर्वायर का नाम था दिल्ली कुना। ठीक है, रिजर्वायर में ढेर सारा पानी इकट्ठा हो जाता था और उसका ही हौज खास का नाम किस किसने सुना है? मैम एक्चुअली में इल्तुतमिश तो वो है जिसकी डॉटर राजिया सुल्तान है। यस,
जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा रिजर्वायर बनवा दिया दिल्ली के बाहर और उसको हजे सुल्तानी या किंग का रिजर्वायर लोग बोलने लगे। और वो रिजर्वायर में पानी इकट्ठा हो जाता था तो बारिश का पूरा पानी रिजर्वायर में इकट्ठा हो जाता था। बहुत बड़ा रिजर्वायर बनवाया था और फिर लोग उसी रिजर्वायर से पानी यूज करते और किंग को बहुत पसंद करने लगे। इसी तरह किंग बड़ी बड़ी चीजें बनवाते थे, रिजर्वायर भी बनवाते थे, टैंक बनवाते थे, टेम्पल बनवाते थे, गार्डन्स बनवाते थे ताकि वो लोग उन्हें यूज करें और उन्हें बहुत पसंद करें। ठीक है। उसी तरह एक चोला किंग है, उनका नाम है राजेंद्र वन। उन्होंने हमने चोलास के बारे में भी पढ़ा हुआ है पीछे, अगर आपको याद होगा तो चोलास के बारे में हमने पढ़ा था। Yes, ma'am. तो चोलास के किंग है राजेंद्र। हम रिवीजन अभी जल्दी शुरू करेंगे फिर आपको सारी चीजें फिर से याद आ जाएंगी। इसी तरह एक चोलास किंग है, उनका नाम है राजेंद्र वन। उन्होंने बहुत बड़ा शिव का टेम्पल बनवाया था। ठीक है। और इतना बड़ा शिव का टेम्पल बनवाया कि उसको देख करके लोग चौंक जाते थे, अरे वाह ये क्या क्या टेम्पल बनवा दिया है राजेंद्र वन ने। और इसको देख उसकी दूर दूर तक उस टेम्पल के बारे में लोग फेमस हो गए कि इतना बड़ा टेम्पल बनवा दिया है, अच्छा भाई चलो देखते हैं, इतना सुंदर टेम्पल है। इस तरह किंग लोग और अच्छी अच्छी चीजें बनाने की कोशिश करते थे और वो लोगों के बीच फेमस हो जाते थे। जब मुगल्स इंडिया में आए तो अब इतने बड़े बड़े वो लोग, अब टेम्पल बनवा दोगे आप और टेम्पल में इतना सारा पैसा रख दोगे तो बाहर वाले लोग तो लालची हो ही जाएंगे, है बात की नहीं। यही चीज हमने सल्तनत पीरियड में देखा था कि महमूद ऑफ गजनी आया और उसने दिल्ली की और इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स को अटैक करके ढेर सारा पैसा ले गया। क्यों ले गया वो इतना सारा पैसा? क्योंकि हम लोग इतना सारा पैसा खर्चा करते ही थे टेम्पल बनवाने में और चीजें बनवाने में। और हम उन टेम्पल्स में बहुत कीमती हीरे जवाहरात पैसे सब कुछ रखते थे। तो बाहर के जो इंडिया के बाहर के जो लोग थे जो अटैक करने आते थे वो अट्रैक्ट हो जाते थे और उनको लगता था कि अरे हमें तो अब क्या करना, हम तो अब जाएंगे और अटैक करके सारा पैसा लूट लाएंगे। इसी चक्कर में महमूद ऑफ गजनी इंडिया आया और उसने बहुत सारे किंग को डिफीट किया और उन लोगों ने जो ये सर सुंदर 17 टाइम्स उन्होंने यस वो आया और इन्वेट उसने किया इंडिया को। 17 टाइम्स इंडिया को इन्वेड किया और 17 टाइम्स वो लूट पाट करके ढेर सारा पैसा यहाँ से ले गया क्योंकि उसको पता था कि हम लोग बहुत रिच हैं। इसी तरह से जो मुगल जो रूलर्स होते थे, जो किंग्स होते थे, वो बड़ी बड़ी चीजें बनवाते थे। बहुत बार वो देखने में बहुत सुंदर लगती थी लेकिन बाहर के लोग उनको देख के जलते भी थे और आते थे और हमारे से चोरी करके ढेर सारी चीजें ले जाते थे। ठीक है। फिर उसके बाद जब मुगल्स लोग इंडिया आए तो उन्होंने गार्डन्स बनवाए, टूम्ब बनवाए, फोर्ट बनवाए बड़े बड़े, जैसे दिल्ली फोर्ट, आगरा फोर्ट। ठीक है। और टूम्ब में ढेर सारे टूम्ब बनवाए हुए हैं, जैसे अजमेर शरीफ में एक टूम्ब है। ठीक है। गार्डन्स बनवाए मुगल्स ने जो गार्डन्स बनवाए हैं उन गार्डन का नाम है चारबाग स्टाइल। चारबाग का मतलब चार बाग। जो भी गार्डन बनवाते हैं उसमें 4 गार्डन होते हैं एक गार्डन के अंदर, इसीलिए उसको चार बाग स्टाइल बोलते हैं। मुगल्स लोग जब आए इंडिया में तो उन्होंने अपनी जो भी चीजें वो बनवाते थे उसके आगे वो एक गार्डन जरूर बनवाते थे और उस गार्डन के अंदर 4 छोटे छोटे गार्डन होते थे, इसीलिए उस गार्डन का नाम चार बाग स्टाइल होता है। ठीक है। जैसे आपने अगर कोई ताजमहल गया होगा तो उसने देखा होगा कि ताजमहल के आगे एक गार्डन बना हुआ है बहुत सुंदर सा और ताजमहल उसके पीछे है गार्डन के। ठीक है। उसी तरह अगर आप रेड फोर्ट जाएंगे आगरा के तो आप देखेंगे कि रेड फोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा वो बना हुआ है, गार्डन बना हुआ है। इस तरह के गार्डन मुगल्स बनवाते थे, अपनी जो भी चीजें बनवाते थे उसके आगे वो एक गार्डन बनवाते थे। तो मुगल्स लोगों को गार्डन बहुत पसंद थे। ठीक है। उन्होंने टूम्स भी बहुत सारे बनवाए हैं, फोर्ट भी बहुत सारे बनवाए हैं मुगल्स ने। ठीक है। और ये जो चारबाग स्टाइल है ना, ये बाबर का नाम हमने जब मुगल सल्तनत पढ़ी थी तो स्टार्टिंग हमने पढ़ा था ना, तैमूर डायनेस्टी से शुरुआत होती है फिर बाबर यस इंडिया। मैम। बाबर जो था यानी हुमायूं का द फादर, फर्स्ट मुगल एम्पायर। अकबर का नाम सबने सुन रखा है। अकबर के फादर का नाम है हुमायूं और हुमायूं के फादर का नाम है बाबर। तो बाबर एक तरह से अकबर के बाबा का नाम है। बाबर जो था, ये जो चारबाग स्टाइल की बात मैं कर रही हूँ, जो कि मुगल्स आए और इंडिया में उन्होंने, देखो ये साक्षी ने लगाया हुआ है ताजमहल, इसके आगे देखो चार बाग दिख रहे हैं, दोनों तरफ बने हुए हैं। चार बाग स्टाइल इसी को कहते हैं कि आगे जो मॉन्यूमेंट है उसके आगे एक गार्डन बना देना। ठीक है। तो ये जो चार बाग स्टाइल है ये बाबर ने ही इंट्रोड्यूस करी थी, मतलब बाबर ने ही चार बाग स्टाइल में गार्डन बनवाना शुरू किया था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या चार बाग स्टाइल अकबर ने बनवाना शुरू करा था, तो नहीं, चार बाग स्टाइल किसने शुरू किया था? बाबर ने, जो कि अकबर के दादाजी थे। ठीक है। अकबर के टाइम पे फिर क्या हुआ, बाबर ने इतना ही किया, उन्होंने चार बाग स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया और उनकी चार बाग स्टाइल बहुत फेमस हो गई, सब लोग अपने गार्डन के आगे चार बाग बनवाने लग गए मुगल्स में।
अकबर के टाइम पे बहुत सारे टूम्ब बनाए गए हैं, मकबरे इन्हें बोलते हैं। मकबरा वहां पर होता है ना जहाँ पर बेटा कोई बहुत ज्यादा अच्छा और सच्चा और बहुत ज्यादा फेमस इंसान जब मर जाता है तो उसके ऊपर उसका मकबरा बनवा देते हैं, ठीक है। जैसे अजमेर शरीफ में दरगाह है उनकी, वो भी एक टूम्ब है, वहां पे लोग बहुत ज्यादा जाते हैं चादर वादर चढ़ाने आजकल, ठीक है। तो अकबर के टाइम पे टूम्ब बहुत सारे बनवाए गए हैं। उन्होंने जो तिमूर है, जैसे एक्चुअली वो टूम्ब बनाने का आइडिया उनको कहाँ से आया, उनको अपने तिमूर एंसेस्टर्स, तिमूर ईरान में थे ना, मैंने बताया था ना कि अकबर जो मुगल्स हैं वो एक्चुअली तिमूरिड डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, उनके एंसेस्टर तिमूर यानी ईरान वाले इलाके से हैं, पर्शिया जिसे बोलते हैं, ठीक है। वहां पर ये टूम्ब बहुत फेमस थे, पर्शियन लोग, ये लोग ईरान वाले लोग, ये लोग बहुत ज्यादा टूम्ब बनाते थे। अकबर ने भी सोचा कि मैं भी इंडिया में टूम्ब बनाऊंगा, उसने भी टूम्ब ढेर सारे यहाँ पर बनवाए हैं। बीच में एक जैसे हुमायूं टूम्ब बहुत बड़ा फेमस टूम्ब है जो अकबर ने बनवाया है, हुमायूं टूम्ब अकबर ने बनवाया है, ठीक है। ओके, शाहजहां का जब टाइम आया तो उन्होंने भी आगरा और दिल्ली में बहुत सारा काम किया, और शाहजहां का काम तो सबको ही पता है, उन्होंने रेड फोर्ट बनवाया, ताजमहल बनवाया, ठीक है। सारे ही लोग मुगल्स में जितने भी रूलर हुए उन्होंने सब अच्छी अच्छी चीजें बनवाई है। बाबर ने चारबाग स्टाइल दिया, अकबर ने हुमायूं टूम्ब बनवाया, ठीक है। और इसके अलावा जो शाहजहां है उन्होंने ताजमहल, रेड फोर्ट बनवाया। धीरे धीरे जो मुगल आर्किटेक्चर है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, मुगल्स के जो रूलर्स हैं वो अच्छी अच्छी चीजें बनवाने लगी, ठीक है। मार्बल लगाया गया है ताजमहल में, और वो मार्बल बहुत ज्यादा सुंदर है। मकराना राजस्थान में एक जगह है, वहां से ताजमहल को बनाने के लिए बहुत वाइट कलर का प्लेन मार्बल आया और उससे ताजमहल को बनाया गया। तो ताजमहल बहुत वाइट है। बट आपने शायद सोचा नहीं, मैं कि इंपॉर्टेंट स्टोरी बनाती हूँ, शाहजहां बताती हूँ। एक शाहजहां एक्चुअली एक नहीं 2 ताजमहल बनवाना चाहता था, एक वाइट और एक ब्लैक, लेकिन वो केवल व्हाइट ताजमहल बनवा पाया और ब्लैक ताजमहल बनवा नहीं पाया, उसके पहले ही वो मर गया। व्हाइट ताजमहल के पीछे यमुना रिवर बहती है, अगर आप ताजमहल कभी घूमने गए होगे तो आप पीछे देख पाओगे, वहां से यमुना रिवर बहती है ताजमहल के पीछे से। तो शाहजहां ने जानबूझ करके रिवर वाला जगह चूज करी थी ताकि रिवर से इजिली लोगों को पानी मिलता रहे, समझ गए। तो उस ताजमहल के आसपास जो भी नोबल्स लोग जिनके भी घर हो उनसे उनको आसानी से पानी मिलता रहे, इसीलिए शाहजहां ने रिवर के साइड ताजमहल बनवाया था। और रिवर के बीच में रिवर थी, इस तरफ ताजमहल, यानी रिवर के आगे ताजमहल बना है, और रिवर के पीछे वो एक और सेम टू सेम ब्लैक कलर का ताजमहल बनवाना चाहता था ताकि दूर से कोई देखे तो उसे 2 ताजमहल दिखाई दे, एक व्हाइट एक ब्लैक। ये फिर से देखो साक्षी ने लगा दिया है वॉलपेपर, ये ताजमहल है और उसके पीछे एक रिवर बह रही है, ये है रिवर यमुना। ताजमहल के पीछे यमुना रिवर बह रही है और उसके पीछे उसका एक ब्लैक ताजमहल बनाने का प्लान था जो फाइनली सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी जो हमें पता चल चुकी है। धीरे धीरे फिर हम चाहते हैं कि शाहजहां ने दिल्ली में एक सिटी भी बनवाई थी, उस सिटी का नाम उसने शाहजहानाबाद रखा था। तो देखो शाहजहानाबाद। लर्न करना कितना आसान है, उसने अपने ही नाम पे सिटी का नाम रखा है, शाहजहां ने ही बनवाई है इसीलिए उसने सिटी का नाम शाहजहानाबाद रखा था। किंग लोग देखो अपने नाम पे ही सबके नाम रख देते थे, तो बहुत आसान है याद करना। धीरे धीरे उसने अपने आप में एक बहुत बड़ा एक पैलेस बनवाया था रिवर फ्रंट पे दिल्ली में, ठीक है। मुगल रूलर्स जो थे वो लोग एक्चुअली ज्यादा इंटरेस्टेड थे ये आर्ट और आर्किटेक्चर और टेम्पल्स बिल्डिंग्स बनवाने में, इसीलिए मुगल्स के टाइम की बहुत सारी इमारतें हमारे कंट्री में है। हम जितनी भी चीजें फोर्ट्स देखते हैं जगह जगह पर, हम ताजमहल देखते हैं, और भी बहुत सारी मॉस्क बनी हुई हैं, बहुत सारी टुम्ब बने हुए हैं, जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है हमायूं दिल्ली में, टॉम। हुमायूं टॉम्ब है, तो इत्माउद्दौला का भी टूम्ब है, तो और उसके अलावा हौज खास है, और ओल्ड दिल्ली में फोर्ट है, सीरी फोर्ट, तो और ऐसे जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, इतनी सारी इमारतें बनवाई है ना मुगल्स ने, क्योंकि उनको बहुत पसंद था ये सब कुछ बनवाना, उन्होंने बहुत ज्यादा बनवाई हुई है, ठीक है। तो इसीलिए मुगल्स के बारे में हम कहते हैं कि दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगर कोई अभी आपसे पूछे कि मुगल्स लोगों को आर्ट एंड आर्किटेक्चर पसंद नहीं था, बोलो कैसी बात कर रहे हो, देखो इतनी सारी चीजें उन्होंने बनवा रखी हैं, सब कुछ उन्होंने तो बनवाया है मिडेवल टाइम में। दे वर वेरी फेमस, और वो ये सारी चीजें बहुत बनवाते थे, ठीक है। अब बंगाल में एक अकबर की अगर बात करें तो अकबर की जो कैपिटल थी उसका नाम था फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई है,
ठीक है। और वहां पे उसने जो बिल्डिंग्स है वो उसने बिल्डिंग्स गुजरात और मालवा में जो बिल्डिंग्स बनी थी उसको देख करके उसने फतेहपुर सीकरी की बिल्डिंग बनवाई थी, क्योंकि गुजरात और मालवा की बिल्डिंग्स उसे बहुत पसंद आई जब वो घूमने गया। तो उसने बोला कि गुजरात और मालवा का स्टाइल मैं भी अपनी यही कैपिटल बनाऊंगा और उसमें उस तरह की बिल्डिंग्स बनवाऊंगा। तो फिर अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाया और उसमें उसने गुजरात और मालवा वाली बिल्डिंग्स बनवाई। ठीक है। जब मुगल्स लोग बंगाल घूमने गए तो वहां उन्हें बंगाल्स की जो रूफ थी वो भी पसंद आई। देखो मैं बताती हूँ बंगाल डोम कैसी होती है। तो उन्होंने बहुत जगह पर जब मुगल्स लोगों ने अपनी चीजें बनवाई है तो उन्होंने ये रूफ भी बनवाई है। इस तरह की डोम होती है। आप मुगल इमारतों में देखेंगे इस तरह की डोम आपको मिलेगी गोल गोल टाइप की। तो एक्चुअली ये बंगाल में बहुत होती है और ये डोम अकबर को बहुत पसंद और मुगल्स को बहुत पसंद आई थी। उन्होंने वो डोम अपनी बहुत सारी बिल्डिंग्स में बनवाई है। ठीक है। इस तरह से वो लोग घूमने जाते थे इधर उधर और जो चीजें उन्हें पसंद आ जाती थी वो उस तरह की इमारत अपने यहाँ भी बनवा लेते थे, उस तरह की बिल्डिंग अपने आसपास भी बनवा लेते थे। ठीक है। इसी के साथ बेटा हमने ये चैप्टर बहुत इजीली कर लिया है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी का मैम चैप्टर वो लग नहीं रहा था। बेटा मैम वो चैप्टर लग नहीं रहा था कि इम्पोर्टेंट है। मैम खत्म चैप्टर? हाँ कुछ ज्यादा था ही नहीं, देखो इंटरेस्ट से सुन लिया सब पता चल गया। अब देखो पहला क्वेश्चन, ट्रेबिएट क्या होता है? अभी मैंने पढ़ाया था ट्रेबिएट। ट्रेबिएट स्टाइल में क्या होता है? वर्टिकल कॉलम्स, यानी वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल कॉलम को रख देते हैं और फिर ऐसे कोनिकल शेप की रूफ बना देते हैं। मैम कोनिकल स्लोप बना देते हैं। ट्रायंगुलर शेप। रूप ऑफ ट्रायंगुलर शेप, बट वो बनाई कैसे जाती है? पहले वर्टिकल कॉलम रखे जाते हैं, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल, देखा नहीं था 3 वर्टिकल रखे थे वर्टिकल कॉलम, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल कॉलम ऐसे रखा था और उसके ऊपर ऐसे बना था। पूरा डिस्क्राइब करना है कि ट्रेबिएट का मतलब वर्टिकल कॉलम, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल कॉलम को रखते हैं और फिर ट्रायंगुलर बनाते हैं। आर्कुएट का मतलब क्या है? जिसमें आर्चेस के फॉर्म में बनता है गेट। आर्च मतलब आर्क, पता है ना, आर्क के फॉर्म में बनता है जिसमें गेट गोल गोल, उसको आर्कुएट बोलते हैं। शिखर क्या होता है? टॉप मोस्ट पॉइंट होता है टेम्पल का। pointed part of any The temple. topmost slope of the temple is called शिखरा। शिखरा इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द टेम्पल। टेम्पल का जो सबसे टॉप का पॉइंट होता है उसे शिखरा कहते हैं। पित्रिया ड्यूरा क्या है? अभी मैंने बताया था। मैम वैसे पॉइंट की जगह मुझे स्लोप याद। पित्रिया ड्यूरा वो मैंने बताया नहीं था कि मुगल्स लोग अपनी बिल्डिंग्स में वो जो मार्बल के ऊपर डिजाइनिंग कराते थे उसे पित्रिया ड्यूरा कहते हैं। कलर्ड डिजाइन, अगर एक बार भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैम ये वाला कलर डिजाइन? नो मैं बताती हूँ ना, अभी दिखाती हूँ, देखते ही समझ जाओगे। ताजमहल वाला अगर याद आ जाएगा तो तुरंत ही आ जाएगा। कभी आपने इस तरह की डिजाइन नहीं देखी मार्बल के ऊपर? Yes मैम देखिए। दिस इज पित्रिया ड्यूरा। ये है पित्रिया ड्यूरा। ये इसको बोलते हैं कलरफुल डिजाइन जो मार्बल के ऊपर बनाई जाती है, उसे पित्रिया ड्यूरा कहते हैं। ठीक है। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज पित्रिया ड्यूरा? पित्रिया ड्यूरा इज अ कलर्ड carved into the marble, colored hard stone designs। ये जो इसमें क्या होता है ना, एक पत्थर लेते हो उसके अंदर आप छेद कर देते हो और छेद के अंदर आप कलर भर देते हो और ढेर सारे प्रीशियस स्टोन्स भर देते हो, उससे वो डिजाइन बन जाती है। समझ गए? पित्रिया ड्यूरा इज नॉट इज नथिंग बट द कलरफुल डिजाइन जो आप मार्बल के ऊपर बनाते हैं इनग्रेव करके। इनग्रेव का मतलब मार्बल पे छेद करेंगे और उसके अंदर उन कलर्स को फिल करेंगे। ठीक है। ये देखो, ये जितनी भी डिजाइन बनाई हुई है ना, ये पूरे मार्बल में होल किया गया है पहले हार्ट शेप का, फिर उसमें वो कलर भरा गया है। इस तरह से ये बनाई जाती है। समझ गया बेटा? Yes मैम। ओके। अच्छा मुझे बताओ चारबाग स्टाइल में क्या होता है? फोर गार्डन Ma'am, it is a garden which is consist of 4 parts. करेक्ट। ये देखो लिखा हुआ है आंसर में, मुगल चारबाग कंसिस्ट ऑफ 4 गार्डन। 4 गार्डन होते हैं चारबाग स्टाइल में। ठीक है। उसके बाद हम चलो एमसीक्यूज करते हैं। लार्ज स्टेप वेल्स, यानी जिसमें ऐसे कुएं जिसमें ढेर सारे स्टेप्स होते हैं, उसका क्या नाम होता है? बावली। बावली राजस्थान में कभी सुना है? बावली, बावली में पानी भरा जाता है। मैम मेरे को अग्रन सर की बाउली दी थी। यस, और दिल्ली में है एक अग्रसेन की बावली जो उसकी पीके मूवी में दिखाई जाती है।
होती है बावली, जहाँ पे आमिर खान बैठता है अपना सारा सामान लेके। ठीक है, मूवी देखी है किसी ने? उसमें दिखाया है बावली का मतलब वेल टाइप का कुआं है, उसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा हो सकता है और नीचे जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं उसमें। लार्ज स्टेप वेल्स किसको क्या बोलते हैं? बावली बोलते हैं। समझ गए? चलो 1 मिनट ही बचा है और रिजॉइन करो, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। मैम ये रही अग्रिम सर की बावली। हाँ, ये देखो दिख रही है अग्रसेन की बावली। चलो रिजॉइन करो, फिर करते हैं आगे का।